जहां एक बड़ी खबर सामने आती है, उस मंशा को लेकर हम सामने आते हैं जिसके पीछे एक प्रदर्शन था, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी। लेकिन आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था। सदन के अंदर की तस्वीरें एक एक कर आप देखते जाइए। दो चीजें एक साथ होती हैं। संसद के मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं, सभी लोग, सभी माननीय मौजूद होते हैं, और दूसरी तरफ एक प्रदर्शन आगे बढ़ने की शक्ल में तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसकी प्लानिंग कुछ और थी। इसका खुलासा हम जरूर करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही थी। प्रदर्शन का शोर बढ़ता जा रहा था, इधर विपक्ष का सदन में शोर बढ़ता जा रहा था। एक बार नहीं, 6 बार, कुल 6 बार सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। हाथ जोड़कर सभापति विनती करते रहे कि अब रुक जाइए, लेकिन और एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस ने मान मनव्वल की, हाथ जोड़े कि भाई अब रुक जाओ, इसके आगे नहीं जा सकते, नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं। लेकिन उस लक्ष्मण रेखा को पार जैसे ही किया, पुलिस वालों ने रोका और उसके बाद पुलिस पार्टी पर इन प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। आप समझिए, देखिए तस्वीर, तो ये तस्वीर दिखा रही है, ये शोर शराबा बता रहा है कि मंशा कुछ और थी। कैसे इन लोगों को इकट्ठा किया गया था, कैसे इन लोगों को जमा किया गया था, इनमें चाबी किसने भरी थी, कितनी चाबी भरी थी, किसने बैटरी रिचार्ज की थी, जो ये आगे बढ़ते जा रहे थे उस प्रदर्शन को लेकर। और एक साथ 8 तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 8 तस्वीरें बता रही हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी थे एक खाली मंसूबे के साथ, एम्प्टी खाली मंसूबे के साथ ये आगे बढ़ते जा रहे थे। क्या मंशा थी? मंशा बस यही थी, एक संदेश देने की। संदेश का रूप इतना विकराल था कि कोई भी देशवासी, कोई भी भारतवंशी इसे सोचकर भी थोड़ा सहमेगा कि ये क्या ऐसी देशभक्ति हो सकती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हम भी भारतवंशी हैं और आप भी हैं, जो तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा भारत इसे देख रहा था। अभी तक तो शांतिपूर्ण लग रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सीजेपी जिसमें कॉकरोच है वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है अपनी उस मंशा के साथ कि आगे जाकर किसी और भी गंदा कुछ पैदा करना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, पुलिसकर्मियों ने बहुत समझाया था इन्हें, ये आगे बढ़ते गए। इनकी जुबान आप सुन पा रहे हैं, इनकी जुबान पर है संसद को उखाड़ना, नेपाल जैसा बनाना है। ये प्रदर्शन की शक्ल है, ये विकृत शक्ल है जिसे आप देख पा रहे हैं, और पूरे भारत ने देखा इसे। और मास्टर एंगल क्या, ये जरूर हम आपको बताएंगे। इन्होंने तो अपना मास्टर एंगल बता दिया। इन्होंने मास्टर एंगल ये बता दिया कि हमने एक बड़े समाज सेवी को लाकर बिठाया है, उनसे मिलने के लिए, उनकी भूख हड़ताल में मिलने के लिए तमाम विपक्षी दल पहुंच रहे हैं, एक एक कर फोटो खिंचवा रहे हैं, गाना हो रहा है, बजाना हो रहा है। लेकिन मंशा क्या थी? मंशा थी मॉनसून सत्र के पहले दिन आकर संसद को घेरना। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक की और यह बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक के साथ बातचीत हो रही थी धर्मेंद्र प्रधान की। दोनों बैठक में शामिल थे, दोनों ने कई विषयों पर बातचीत की है और आज जो हुआ है उन ताज़ा विषयों को लेकर एक दूसरे से चर्चा की और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर विशेष तौर पर बात की है कि आगे क्या, इसका भविष्य क्या, और किस तरीके से ये जो आवाज़ें उठी इनका मकसद क्या था। क्योंकि इसके पीछे तो एक रणनीति काम कर रही थी, इसके पीछे एक प्लानिंग काम कर रही थी। और ये प्लानिंग क्या थी? ये प्लानिंग थी देश को गुमराह करने की। और बैठक खत्म हो गई है। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, बैठक खत्म हुई, काफी अहम बैठक मानी जा रही थी, और इस बैठक में क्या हुआ, किन विषयों पर चर्चा हुई? और देखिए, बैठक काफ़ी ज़्यादा लंबी चली, क्योंकि 11:50 से जानकारी ये मिल रही थी कि बैठक चल रही है, बातचीत हो रही है। उसके बाद किस तरीके से इसे ख़त्म किया जाए, क्या स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, उनको किस तरीके से माना जाए, या अभी फ़िलहाल हालात क्या है। अभी मानव चूँकि आसपास के इलाकों में घूमने के लिए गए थे, बता देंगे कि ग्राउंड ज़ीरो पर क्या चल रहा है। मानव, क्या कुछ देखा आपने? क्योंकि हमने कुछ देर पहले तक ज़ोर ज़ोर से पटाखों की आवाज़, जैसे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनकी आवाज़ सुनी। अभी क्या
सड़कें शांत हो चुकी हैं, खाली हो चुकी हैं, सामान्य हो चुकी हैं? अनामिका, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो हमारे दर्शकों को सुनना चाहिए और इसलिए ध्यान लगाकर सुनना चाहिए क्योंकि आज ही का दिन चुना गया था प्रोटेस्ट के लिए। और जब प्रोटेस्ट हो रहा था कल भी भीड़ वहाँ पर थी, लेकिन आप उस घटनाक्रम को देखिए कि जिस जगह और जिस समय पर जब सीजेपी के जो लोग मुलाकात कर रहे थे जेपी नड्डा से, मुलाकात के समय के एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने के लिए अचानक से भीड़ आती है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये विजय चौक है और यहाँ से एक जो संसद का जो कोना है उसको रेल भवन कहा जाता है और दूसरा करीब 800 मीटर की दूरी है, वहाँ पर वायु भवन है। तो इन दोनों भवन के बीच की जो 800 मीटर की दूरी है, अचानक से एक मोब आता है, भीड़ आती है और हम देखते हैं कि अचानक से नारेबाजी हमको यहाँ पर विजय चौक पर सुनाई दी। अभी मैं आसपास के सारे इलाके में आया हूँ, पूरा शांत पड़ा हुआ है। आप समझिए कि जब बैठक चल रही है मंत्री के साथ उस समय पर इस तरीके से नारेबाजी क्यों की गई और उस सेंसिटिव एरिया में जहां पर आपका संसद है और ये समय क्यों चुना गया। तो जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जो वीडियो दिखा रहे हैं कि संसद उखाड़ देंगे और जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है कि नेपाल बना देंगे, तो ये अपने आप में बयां करता है। और इसी बीच एक ट्वीट किया गया सीजेपी की तरफ से, ये कहा गया कि उनके जो अभिजीत दीपिके हैं उनको उठा लिया गया पुलिस ने। अब पुलिस उसका खंडन कर रही है और फिर उसके बाद खंडन सीजेपी ने भी किया। आप सोचिए, आपके एक नेता को उठा लिया गया, आप ही उसके बारे में जानकारी पब्लिक को दे रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, लोग भड़कते हैं और यही हुआ, युवा भड़के और उसी दौरान दोपहर के करीब 2:30 से 3:30 के बीच काफ़ी यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी नारेबाजी यहाँ पर हुई, पुलिस को खदेड़ना पड़ा, कुछ पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं, उनकी वर्दी पर खून के निशान हमने देखे हैं। तो फिलहाल आसपास का पूरा एरिया शांत जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ये पूरी गतिविधि यहाँ कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बनाई गई कि जब मीटिंग चल रही थी जेपी नड्डा के साथ तो प्रेशर जो एक बनाने की कोशिश थी वो यहाँ पर की गई, लेकिन इस प्रेशर बनाने की कोशिश में जो आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, नेपाल जैसा बना देने की बातें कही गई, संसद उखाड़ फेंक देने की बातें कही गई, वो कम से कम दिखाता है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे की असल मंशा क्या थी। हालांकि अभिजीत दीपिका को उठा लेने की बातें भी कही गई, लेकिन फिलहाल जो मानव बता रही हैं कि हालात सामान्य है, जंतर मंतर को खाली करवा दिया गया है और जिन जिन रास्तों से प्रोटेस्टर्स की ओर से घुसने की कोशिश की जा रही थी उन रास्तों को भी खाली करवा दिया गया है। प्रोटेस्ट खत्म, रास्ते यहाँ पे खाली करवा बिल्कुल, जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी छूमंतर हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पूरे देशवासियों के लिए यह जरूरी है सुनना। सुनिए जरा, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ढोंग रच रहे थे, मुखौटा उतर चुका। क्या बोल रहे थे वो लोग संसद के सामने आकर, जरा देखिए। इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत शायद कोई भारतवंशी रखे, क्योंकि ये जो कह रहे हैं इनके दिल की बात है, इनके दिल की बात है। संसद को उखाड़ फेंकने की बात जो कर रहे हैं, ये दिल से कर रहे हैं। मन में क्या है? मन में नेपाल की बात है। नेपाल जैसा करेंगे, जेन जी आंदोलन करेंगे, और इसीलिए तो आए थे। ये जो भीड़ आई थी इसीलिए आई थी। इनकी मंशा स्पष्ट हो गई है। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। और जनता कैसे आती है? जनता एक रिमोट से कंट्रोल होती है। बटन दबाया जंतर मंतर पे और चारों तरफ से कॉकरोच निकलने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग निकलने लगे, प्रदर्शनकारी निकलने लगे, मेट्रो स्टेशनों को भर दिया, 4 ब्लॉक भी किए गए। बावजूद ये पहुंच रहे थे। इन्हें ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस को पता नहीं चलेगा, प्रशासन नाम की तो कोई चीज नहीं है। इनको ऐसा ही लग रहा था, हम आराम से प्रवेश कर जाएंगे, कहीं भी किसी भी बिल में घुसकर निकल जाएंगे और सदन को घेर लेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। यही तो मंशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये नहीं होगा। ये भारत है, लोकतंत्र है, संविधान है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, सुबह से ही सवाल पूछ रहे हैं, सुबह 9 बजे से, कि भाई जो विपक्ष है, जो अंदर नारे लगा रहा था, जो सदन को जिसने चलने नहीं दिया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, वो क्यों नहीं आ रहा था? वो क्यों नहीं गया? जेपी नड्डा तो गए मिलने, सरकार की तरफ से जेपी नड्डा गए, बात करने गए। क्यों नहीं दिखे राहुल गांधी? क्यों नहीं दिखे कांग्रेस के नेता?